मैं उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा जिसमें हम खुद को पाते हैं। आज हम खुद को एक युगांतकारी बदलाव का सामना करते हुए पाते हैं, जहां वैश्विक विशेषाधिकार प्राप्त जाति व्यवस्था ढह रही है। जैसे जैसे आम जनता इसके कथित मानवीय मुखौटे के पीछे छिपे इरादों से अवगत हो रही है, जागरूक आत्मा का रोग बढ़ते प्रतिरोध का सामना कर रहा है। सेंसरशिप और दुष्प्रचार के अपने अधिनायकवादी प्रयासों को दोगुना करने के बावजूद इसकी सभी जीतें विनाशकारी हैं। जागरूकतावाद की हर जीत थोपे जाने का परिणाम रही है और इसने उस समाज के धार्मिक आक्रोश को और भड़काया है जिसने जागरूक लोगों से कहा है कि बस अब बहुत हो गया। वह समाज वर्तमान में प्रतिनिधित्व की तलाश में है। उसे नेतृत्व करने के लिए नेताओं की आवश्यकता है और हमें ही नेतृत्व करना होगा। हम अपना भाग्य समाजवाद के हाथों में नहीं छोड़ सकते, न ही उदासीन और सहभागी अतिवादी केंद्र के हाथों में। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी हम पर आए है तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसके लिए हमें एकजुट होकर दुनिया भर में सहयोग के माध्यम स्थापित करने होंगे। हम खुद को एक दक्षिणपंथी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं, यानी पारस्परिक सहायता का एक नेटवर्क, जो दुनिया भर में स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में रुचि रखने वाले सभी लोगों से बना है। इस विचार पर लौटते हुए कि संगठित बुराई का पराभव अच्छाई के संगठन से होता है, हमें अपने देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने होंगे। हमें समाजवाद के दुरुपयोग का एकजुट होकर और दृढ़ता से जवाब देना होगा, क्योंकि वे संगठित हैं। विदेश जाकर बोलिए और आप देखेंगे कि सब कुछ कितनी सुनियोजित है। हमारी पश्चिमी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमें इसका सामना पूरी शान से करना चाहिए। आज दुनिया एक युग परिवर्तन का सामना कर रही है। मुझे लगता है कि इस समय बहुत कम लोग हैं जो इससे इनकार करते हैं। हम यहाँ मौजूद सभी लोग इस युग परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शायद एक ऐसे तरीके से जिसकी यहाँ 10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे इसके बारे में बताइए, खासकर हम में से जो अर्जेंटीना के हैं। हम एक सच्ची क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। हम राजनीति कैसे की जाती है, हम कैसे शासन करते हैं, हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे करते हैं, इसमें सबसे आगे हैं। वास्तव में हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था मंत्री है। धन्यवाद टोटो। और यहाँ मैं आप सभी को, लिबर्टाड अवांजा के अधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को, जो आज मेरे साथ हैं, संबोधित कर रहा हूँ। आइए एक पल रुककर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक करके हम उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं जिन्हें अर्जेंटीना में दशकों से दबा कर रखा गया है। यहाँ तक कि उन समस्याओं का भी जिन्हें सुलझाने का स्वतंत्र विश्व में बहुत कम साहस है, जैसे कि राजकोषीय घाटा। दुनिया में केवल 5 देश ही वित्तीय सीढ़ी के शीर्ष पर हैं और अर्जेंटीना उनमें से एक है। लेकिन मैं आप सभी को, सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यह सब संभव नहीं होता अगर आप हर दिन अपने अपने स्तर पर प्रयास न करते। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना इतिहास में इससे बेहतर कोई सरकार नहीं होती। दूसरी ओर वे कहते हैं कि राजनीति संभव की कला है। हम हर दिन ये सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है, और हम ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 1% अंक से भी कम करना असंभव है। खैर, हमने एक साल में 15 को समायोजित किया। वाह, हम असंभव को संभव बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असुरक्षा और धरना प्रदर्शनों को समाप्त करना असंभव है। और वाह, मेरे सुरक्षा मंत्री डॉक्टर बुलरिच, जो महान व्यक्ति हैं, वे इसे कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक मंत्री द्वारा किए जा रहे प्रत्येक चमत्कार की घोषणा करता रह सकता हूँ, लेकिन मैं 10 दिसंबर को जिन बातों पर बात करूंगा, उन सब का खुलासा नहीं कर सकता।
इसलिए कृपया मैं थोड़ा रुकता हूँ। इसलिए मुझे अपने काम पर गर्व है। मुझे उस दिशा पर विश्वास है जिस दिशा में हम जा रहे हैं। अथक परिश्रम करते रहो और सिर ऊंचा करके प्रचार करते रहो, क्योंकि जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, वे हम पर, हमारी पत्नियों, हमारे बच्चों का नाश करने और हमारी लूट को हड़पने के लिए अहंकार और अधर्म से भरे हुए हमला करते हैं। दूसरी ओर, हम अपने जीवन और अपने रीति रिवाजों के लिए लड़ रहे हैं। स्वर्ग उन्हें हमारे सामने कुचल देगा। उनसे मत डरो। दुनिया एक गहरे अंधकार में डूब गई है और ज्ञानोदय के लिए पुकार रही है। और हम उस प्रकाश को फैला सकते हैं और हमें फैलाना ही चाहिए। अर्जेंटीना दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। प्रकाश स्तंभों का प्रकाश स्तंभ। हम पश्चिम के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, जिसे आज़ादी के विचारों से फिर से जुड़ने की सख्त जरूरत है। इसलिए ईश्वर अर्जेंटीना वासियों का भला करे। स्वर्ग की शक्ति हमारे साथ रहे और आज़ादी अमर रहे। लानत है। आज़ादी अमर रहे। लानत है। आज़ादी अमर रहे। लानत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना यह असंभव होता।